नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5। मान लो ये काइट है, वो ग्राउंड से कितने तो 60 मीटर पे फ्लाई कर रहा है। तो ये कितना हो गया 60 मीटर। ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया काइट, ये और इसको लेते हैं बी। अब कह रहा है कि the string attached to the kite is temporarily tied to points on the grounds, ठीक है, and the inclinations of the strings with the grounds of 60 degree। कह रहा है कि ये जो काइट उड़ रहा है, ये तो इसकी हाइट हो गई 60 मीटर, इसकी रस्सी को यहाँ पे, इसके स्ट्रिंग को यहाँ पे ग्राउंड से टाई कर दिया गया, बांध दिया गया है। और ये जब टाई करा गया है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, ए बी, और ये हो गया हमारा सी। उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग्स एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है कि हाइट ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो हाइट ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, ए सी, यही तो स्ट्रिंग है, ठीक है। हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग निकालना है, इसी की हाइट निकालना है। कह रहा है अगर ये टाइटली यहाँ पे बांधा गया है ग्राउंड पे तो इसकी हाइट क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी गिवन है और हमें ए सी निकालना है, तो ये दोनों को लेंगे ए बी अपॉन ए सी। ए बी परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनियस। क्यों हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ए बी गिवन है 60 डिग्री, ए सी फाइंड करना है, साइन थीटा, थीटा क्या लेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी से √3 में करेंगे तो ए सी √3, 2 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो ए सी फाइनली क्या हो गया 120 और √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया √3। फिर हमारा जो आंसर आ रहा है उसके नीचे अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 या 12 और 0 40 टाइम में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 40 और ये होगा √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई ए सी की, जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, और ये हो गया 40 √3 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब हमने फिगर को पहले ड्रॉ कर लिया, ये बिल्डिंग है ए बी जो 30 मीटर की है, और ये बॉय है जो 1.5 मीटर की। इससे क्या है, ये 30 मीटर बिल्डिंग के फ्रंट पे डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ए डिस्टेंस पे स्टैंडिंग खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे जब खड़ा था तो यहाँ से जब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिख रहा था, ये लड़का है बॉय है, यहाँ से देखेगा ये बिल्डिंग के टॉप पे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और फिर थोड़ा दूर ये वॉक करके आया बिल्डिंग के साइड में तो यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के साइड में जा रहा है तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। कह रहा है वो डिस्टेंस फाइंड करो जो ये बिल्डिंग की तरफ जो जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस को फाइंड करो। इसका मतलब ये पहले था जी पे, अब चला गया ई पे, तो यही डिस्टेंस हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो इसको हम कर लेते हैं एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो उसका मतलब पता चल जाएगा कि एक लड़का ने कितने डिस्टेंस को कवर करा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या गिवन है ए से बी तक के डिस्टेंस, और हम क्या करते हैं ए से सी तक की अगर फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस, तो 60 डिग्री दे रखा है तो ये वाले डिस्टेंस हमें आ जाएगी, मिल जाएगी। तो पहले हमें ए सी फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, अगर ए सी हमें निकालना है टोटल ए बी, टोटल क्या हो गया ए बी, और इसमें से माइनस कर दे बी सी को, तो ए सी निकल जाएगा। टोटल में से बी सी को माइनस कर देंगे तो ए सी तो बचेगा, तो ऐसे ए सी फाइंड कर लेते हैं। टोटल हमारे पास ए बी है 30 और बी सी से सी तक की जो लेंथ है वो बॉय की लेंथ है, और ये बॉय कितना है
बॉय की हाइट 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC की वैल्यू जो है ये 1.5 मीटर है। जैसे हमने इसको माइनस करा 1.5 को, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा AC 28.5 मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 28.5। अब जैसे हमें AC आ गया तो हम DC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ADC, ADC जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें लिख सकते हैं AC अपॉन DC, क्योंकि हमें AC गिवन है और DC फाइंड करना है। DC क्यों फाइंड करना है, जितना DC फाइंड करेंगे उतना ही BE हो जाएगा, इसलिए हम DC को फाइंड कर रहे हैं। ये हो गया P परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, तो tan थीटा, और tan थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। AC हमारे पास 28.5 और DC हमें पता नहीं है। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √3 के नीचे 1 भी लिखा जा सकता है किसी भी नंबर के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो DC √3, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 ही रहेगा। तो DC की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5, रूट इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड √3। ये हो गई हमारी DC की वैल्यू। ठीक है, DC आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है FC की वैल्यू, तो FC भी फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACF, ACF या AFC कर लीजिए, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अब ACF बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल हो गया 30 डिग्री। इसमें भी लिखेंगे AC अपॉन FC, AC अपॉन FC, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, tan कितना डिग्री, तो अब 30 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे। AC की वैल्यू हमें पता है 28.5, लेकिन FC की वैल्यू हमें पता नहीं, तो FC को हम FC लिखेंगे, या FC को कुछ और भी लिख सकते हैं, FD और प्लस DC, तो FD और प्लस DC भी कर सकते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। FD प्लस DC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा FD प्लस DC, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, FD और DC ये हमारा FC था, तो हमें FD की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन DC का तो पता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। DC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 28.5/√3, तो FD एज इट इज रहेगा, DC हो गया 28.5/√3, और इधर बचा 28.5/√3। अब हमें FD को फाइंड करना है, तो FD कैसे आएगा, तो FD इज इक्वल टू लिखेंगे 28.√3, और ये जो प्लस में है 28.5/√3 इधर आके माइनस में हो जाएगा 28.5/√3, और ये हमारा क्या फाइंड हो रहा है FD। इसके नीचे हमें 1 लिखना है, ये दोनों की एलसीएम ले लेनी है, तो एलसीएम लेने पे √3 ही आएगा। ठीक है, √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 28.5, √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, माइनस ऊपर है 28, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.5। ठीक है, सॉरी ऊपर लिखना है माइनस 28.5। ठीक है, अब देखते हैं FD है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और काम करा जा सकता है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करके इतना माइनस कर लो, नहीं तो दोनों में से 28.5 कॉमन कर लेना है, तो हो जाएगा 3 - 1 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28.5 अगर दोनों में से हम कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा 3 और माइनस यहाँ पे बचेगा 1, नीचे आ गया √3। 28.5 इसको माइनस करने पे 2 आएगा, 28.5 इंटू क्या हो गया 2/√3। अब देखना है जैसे ही नीचे √3 आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे करते हैं बाकी का, FD है हमारा, इसमें क्या करेंगे 28.5 इंटू 2 और √3 भी आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में। नीचे आते हैं तो नीचे √3 से √3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3, तो FD क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ये 3 से इसको डिवाइड करा जा सकता है। ठीक है, 3 9 जा 27, एक बच गया 15, 3 5 जा 95। ठीक है, यानी और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 9.5 आ जाएगा। अब 9.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19,
एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये √3 से मल्टीप्लाई करने पे √3 आ जाएगा। तो एफ डी कितना आ गया 19√3। अब हमने एफ डी फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है जीई। तो जितना एफ डी होगा उतना ही तो जीई होगा। इसको हमने एक्स लेट करा है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू जीई, और ये जितना एफ डी होगा उतना ही जीई। तो एफ डी आ गया हमारा 19√3, तो ये भी जी हो जाएगा 19√3 मीटर, और ये हमारा हो गया आंसर।